वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और ये आज मैं बात करूँगी कि मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है कि ओसीडी के थॉट को आप कैसे पहचान सकते हैं। तो उसी का मैंने सोचा कि बार पार्ट 2 ला दूँ ताकि आप लोगों को समझने में और सुविधा हो जाए। तो ओसीडी के थॉट को पहचानना ऐसे है कि जैसे कि अगर मान लीजिए आपको ओसीडी आपको तंग कैसे कर रहा है, पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा। क्योंकि कई बार होता है कि आपको बाहर वाला कंपल्सन है, एक मेंटल कंपल्सन है, एक फीलिंग वाली है। तो हम कैसे समझे कि वो ये ओसीडी का थॉट है, कैसे उसको हम पता कर सकते हैं कि आखिर आपको, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि माइंड जो है आपको बेवकूफ़ बनाती रहती है कि नहीं नहीं ये तुम्हारे थॉट है, ये तुम जानबूझ के सोच रही हो, जो भी है ये सच है, तुम जानबूझ के ऐसा कोशिश कर रही हो। लेकिन देखिए, आप 3 चीज़ों से पता लगा सकते हो। जब आपको लगे कि ये थॉट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं चाह रही फिर भी मैं सोचने पे मजबूर हो रही हूँ, समझ गए आप? मतलब आपके मर्जी के खिलाफ कोई ऐसा थॉट आता है और एक बार नहीं, वो बार बार आता है और आप नहीं चाहते भी उस पर कंपल्सन करते हो, ध्यान देते हो, क्योंकि आप अपनी बचाव में कंपल्सन करते हो, समझ गए आप अपनी बचाव में, क्योंकि आपको लगता है कि कुछ हो जाएगा, शब्द से ही आपको डर लगता है, उससे पहले ही कुछ समाधान कर लें, जैसे हाथ धो लें, माइंड के अंदर चेक कर लें कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सोचा। तो ये होता है कंपल्सन। लेकिन आप तो अपनी, क्योंकि ओसीडी आपको बेवकूफ़ ही ऐसे बना रहा है कि तुम जाके चेक कर लो, तुम जाके हाथ धो लो, वरना तुमको हारे अपने को कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। तो इस डर से आप क्या करते हो, आप कंपल्सन कर देते हो। तो ये ही होती है कंपल्सन। तो जब आपको लगे कि मेरी मर्जी के खिलाफ कोई ऐसा थॉट जिसमें मुझे बहुत तकलीफ भी हो रही है, मैं एकदम मतलब कभी कभार रोती भी हूँ, परेशान भी हो रही हूँ, फिर भी उस थॉट को सोचने पे मजबूर हो रही हो, ऐसा लग रहा हो कि वो थॉट एकदम से चिपक सा गया है, मतलब उस थॉट से कहीं दिमाग हट ही नहीं रहा है, 24 घंटे एक ही थॉट, अगर 10 दिन तक 15 दिन तक एक ही थॉट बना रहे, अगर एक बस वही थॉट के अलावा कुछ भी नहीं, अगर 10-15 दिन चलिए वो तो बहुत हो गया, अगर एक सप्ताह भी एक थॉट बना रहे, कुछ नेगेटिव थॉट जो आपको परेशानी कर रही हो, तो आप पूरा समझ ले कि आपको ओसीडी है, समझ गए आप? और अगर ना चाहते हुए भी आपको कंपल्सन करना पड़े, मतलब जिसके आने से ही एक घबराहट और एंजाइटी शुरू हो जाए, तब आपको पूरा ही पता लग जाएगा कि ये ओसीडी थॉट है। क्योंकि ओसीडी का थॉट जब भी आता है वो घबराहट, एंजाइटी लाता ही लाता है, क्योंकि एक फीलिंग घबराहट वाली आ जाती है कि अब आ गया तो दहशत सा। तो आप पहले ही समझ लो कि ओसीडी का ये है। अब रहा कि ओसीडी को, मैंने अभी कुछ ही देर पहले एक वीडियो, अभी कुछ ही देर पहले ही लाइव में आके बनाई है कि ओसीडी के थॉट अगर आए तो आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे दिमाग को कहीं और लगाना है। देखिए, ओसीडी का आप जो उसे झगड़ा करके नहीं हरा सकते। आप जो चाह रहे हो ना कि ओसीडी को जब भी आए आप अपनी तरफ से प्रेशर लगाने लगते हो कि नहीं आए नहीं आए नहीं आए, तो जितना बोलोगे अब नहीं आए उतना वो भी दबाव लगाएगा। भाई माइंड है, पूरा शरीर का कंट्रोल ही माइंड के हाथ में है, तो आप उससे झगड़ा करके उसे नहीं हरा सकते। तो उसे चालाकी से ही आप हरा सकते हो, मतलब वो जो प्रेशर लगाता है तो आप वहाँ से हट जाओ। जैसे ओसीडी का थॉट एक्टिव हो जाए, आप कोशिश करो कि आप प्रेजेंट में आ जाओ, मतलब उस पर ध्यान ना दो, मतलब थोड़ा देर के लिए दूसरी दुनिया में कि हाँ, तो क्योंकि कुछ देर फीलिंग बनी रहती है। आप गौर करोगे, जैसे किसी को नेगेटिव फीलिंग बनती है तो फीलिंग कुछ देर के लिए बनती है, उतना देर में आपने अगर माइंड को इधर उधर जैसे तैसे हटा लिया तो फीलिंग फिर नीचे चली जाती है। लेकिन उतना ही देर में अगर आप घबरा गए, कंपल्सन कर दिए, तो फिर वो डबल होके आएगी। तो थोड़ा देर आपको बस सहन शक्ति करनी पड़ेगी, फीलिंग रहेगा उसे कि कंपल्सन कर ले कर ले कर ले, कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा बहुत तरह से वो पटाएगी। और उतना देर में आपने जैसे तैसे अपने माइंड को एकदम से डाइवर्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, वो भी एक बार नहीं। देखिए, अगर पुराना थॉट है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसे बार बार मतलब इग्नोर करना पड़ेगा, एक बार नहीं कई बार। हाँ, 1-2 बार कंपल्सन हो जाएगा तो डोंट वरी, क्योंकि पुरानी आदत है, धीरे धीरे जाएगी। और यहाँ पे डरना नहीं, जैसे आप डर जाते हो ना, इमोशनल आपको आगे ले आती है। ओसीडी का है कि बुद्धि आपके पीछे करती है, इमोशनल आगे कर देती है कि तेरे कुछ हो जाएगा। इस शब्द से क्या होता है, आप एकदम खो देते हो अपना आत्मविश्वास, आपको लगता है नहीं अब तो सब खत्म हो गया। अब क्या होता है, ओसीडी को मौका मिल जाता है, अब उतल फुतल मतलब होता है ना, माइंड का कंट्रोल हाथ से छूट गया। तो ये नहीं करना हर वक्त। ये कहना आसान है कि मैं कुछ कर लूँगी या कुछ कर, ये सब कहना बात की बात है, ये सब आप लोग कायरों वाली बात ना करें।
देखिए गहना है क्यों करेंगे भाई। देखिए लोग तो कई बहुत बीमारी से लड़ रहे हैं, फिर भी वो हिम्मत करते हैं तो उसको भी हरा देते हैं। तो यहाँ पे ये कहना, आप अपने के लिए नहीं, बच्चों के लिए जब को सुरक्षित रखना है अपने आप को, आपको अपने के लिए कीमती जीवन मिले हैं, तो ऐसे ही कहना आसान नहीं है। थोड़ा सा पावर अपने अंदर रखना पड़ेगा आपको। देखो मैं इसीलिए थेरेपी कहती हूँ इसमें, देखिए क्योंकि आप भी समझदार हैं। कोई भी मेडिसिन ऐसा नहीं बनेगा कि जादू से आपका थॉट छू मंतर कर दे, ऐसा तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि वो आदत है, पैटर्न है, पैटर्न को ब्रेक लगाना है। इसीलिए मैं कहती हूँ थेरेपी ले। थेरेपी में भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे कई लोग थेरेपी 2 दिन 3 दिन लेके कहते हैं अरे मैं तो ठीक ही नहीं हुई, अपने तरफ से कोई प्रयास ही नहीं किया, सब कुछ अब अगले पे थोप दिया हुआ है, बोला मैं तो ठीक ही नहीं हो रही। तो भाई ये नहीं चलेगा, ये बहानाबाजी नहीं चलेगा। तो आप फिर ओसीडी के थॉट के गुलाम बने रहिए। अगर आपको ठीक होना है तो उसे चैलेंज करना पड़ेगा ओसीडी को, कि मैं अब चैलेंज करती हूँ तुम्हें, जैसे होगा मैं तुम्हें अब ठीक करके ही रहूँगी। आप अगर थेरेपी भी लेते हो तो अगला अगर आपको समझाएगा ना, चलना तो आप ही को पड़ेगा। अपनी तरफ से पूर्ण मेहनत लगा देते हो कि जैसे वो प्रैक्टिस करवा रहे मैं करूँगा, तो आप गारंटी ले लो मेरे से 1 महीने के अंदर में आपकी ओसीडी आपके कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन जो हिम्मत हार जाते हैं, पहले ही अपना कंट्रोल खो देते हैं, वो ओसीडी के नेगेटिव बिलीव को सच मान के बैठे हुए हैं, तो ये ओसीडी क्या करेगा, उसी नकली थॉट को असली में कोशिश करेगा कि ला दूँ, कभी कभार क्रिया में भी लाने की चेष्टा करेगा। आप देखोगे कोई भी थॉट एक संकल्प टाइप बन जाता है। तो कई बार सुना है ना कि लोग कहते हैं कि मैं तो ये करना बोलनी भी नहीं चाह रही थी पर मुँह से आ गया। तो मतलब अब ऐसा है कि कंट्रोल हाथ से छूट रहा है, तो उसे पहले ही लगाम लगानी पड़ेगी। डरना नहीं है, पहले ही समझ जाना कि मेरा ओसीडी थॉट है, जो हो गया सो हो गया, अब इसे सुधार कैसे किया जाए, अब इसकी इलाज और ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। और पहली बात, मन्नत जिनको रिलीजियस ओसीडी हो, भगवान से भागने ना, भगवान से गलती करते हैं कि भगवान से और भागने लगते हैं। भगवान से कनेक्टेड रहें, पूजा थोड़ा कम करें, लेकिन हाँ विश्वास बनाए रखें, तो जल्द आप ठीक होएंगे। तब तक के लिए ये देखिए, जितना हो सका मैंने वीडियोस के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आप समझ भी गए होंगे। और देखिए जिनको भी थेरेपी लेना है तो मेरे पास आ भी सकते हैं, मेरे को कॉल लगा भी सकते हैं। लेकिन हाँ मैं पहले ही कह दूँ कि जिनके अंदर ये चैलेंज करने, ओसीडी को चैलेंज करने की हिम्मत है, तभी मेरे पास आए, वैसे तो नहीं कुछ हो पाएगा। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब